हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम विवेक यादव। तो भाई आज आप सभी को बहुत ही अच्छी जियोग्राफी की क्लास मिलेगी और इसमें मेरे भाई पहला मैं बताना देना चाहता हूँ कि मेरे भाई ये भूगोल की यानी ज्योग्राफी की क्लास है और ये ज्योग्राफी क्लास हर एग्जामिनेशन के लिए है। चाहे आप मेरे भाई एनडीए एग्जामिनेशन दीजिएगा, चाहे मेरे भाई आप सीडीएस एग्जामिनेशन दीजिएगा, चाहे मेरे दोस्त एसएससी का कोई एग्जामिनेशन दीजिएगा, एसएससी का रेलवे का कोई एग्जामिनेशन दीजिएगा या वनडे का कोई एग्जामिनेशन दीजिएगा, मेरे भाई टॉपिक वाइज आपकी होगी, टॉपिक वाइज। और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी सर, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो होगी या 15 मिनट या ऐसे 20 मिनट मान सकते हैं, इतनी बड़ी वीडियो होगी। इसमें सर आपको एक चैप्टर पूरा करा दिया जाएगा क्वेश्चन के साथ पूरी। जैसे मैं पहले इंडियन जियोग्राफी दूंगा, इंडियन जियोग्राफी जितने से सीसीएल, सीजीएल, एमटीएस और मेरे सीडीएस में जितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को लेके आपको वहाँ की थ्योरी बता देंगे सर, एकदम अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको एकदम इस वीडियो को देखना है और लास्ट तक देखना है और लास्ट तक जुड़े रहना है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पूरा आपके लिए बेस्ट डायग्राम से लेकर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और माँ सरस्वती का नाम लेकर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको बेहद मजा आएगा। ये हमारी सर क्या है सर, देखिए भारत जो हमारा है, भारत को पता होगा। भारत में सर कितने राज्य हैं आप बता सकते हैं? भारत में सर बिल्कुल भी क्या है, भारत में अभी मेरे भैया 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और मेरे भैया कितनी है सर? 8 यूटी हैं सर, 8 यूनियन टेरेटरी हैं। ये सर बिल्कुल एडीए में सर क्वेश्चन पूछा गया था और लड़के तभी 29 लगा के आए थे। तो सर थोड़ा सा आपको बच के रहना है, ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम लोग उसी को डील करेंगे। तो आपका सर पहला स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जाता है और ये मेरे भाई भी हमारा स्पेशल पे पूछा गया क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है सर। 9/3/2023 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। देख सकते हैं, कर्क रेखा भारत के बिल्कुल भी हमारा डैश डैश राज्य से गुजरती है। मतलब भारत के कितने राज्य से गुजरती है, या मतलब किस राज्य से गुजरती है आप मान सकते हैं। तो सर पंजाब, देखिए पंजाब से नहीं गुजरती है सर, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है सर, बिल्कुल केरल से नहीं गुजरती है सर। कहाँ से गुजरती? छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी सर, ये छत्तीसगढ़ आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको पता होना चाहिए सर कहाँ कौन कौन से राज्य हैं। अगर सर नेक्स्ट बार क्वेश्चन आए तो सर आपको पहले सर गुजरात आपको याद करना पड़ेगा, फिर आपको सर राजस्थान याद करना पड़ेगा, फिर आपको सर मध्य प्रदेश याद करना पड़ेगा, फिर आपको सर बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ याद करना पड़ेगा, फिर आपको सर झारखंड याद करना पड़ेगा। झारखंड के बाद आपको सर क्या याद करना पड़ेगा सर? वेस्ट बंगाल याद करना पड़ेगा, फिर सर त्रिपुरा याद करना पड़ेगा, फिर आपको सर मिजोरम याद करना पड़ेगा। तो ये नहीं मेरे भाई कितने राज्य से गुजरती है सर? 8 राज्य से गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। कितने राज्यों से सर? कर्क रेखा सर 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें सर एक राज्य, पहला सर भैया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो याद रखना है सबसे ज्यादा बिल्कुल कर्क रेखा सर बिल्कुल कहाँ पर सबसे ज्यादा लेती है? तो मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ज्यादा क्या है सर भी हमारा लंबाई है, और राजस्थान में सबसे कम जाती है। सबसे कम कहाँ सर? सबसे कम कहाँ सर? राजस्थान में। इतनी बात को सर आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं इतने कंसेप्ट से। ये जो रेखा होती है 23 से 1/2 होती है, 23 से 1/2 होती है भारत की, ऐसे यहीं से जाती है, याद रखना है। ये गुजरात वाला हिस्सा भी यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए ये सिविल जेई 2020 का क्वेश्चन है, सिविल जेई 2020 का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं कि भारत पृथ्वी किस गोलार्ध में स्थित है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए मेरे भाई इसमें सर आपको ऑप्शन के हिसाब से सर खेलना है। अगर ऑप्शन जिस प्रकार से देता है उसी प्रकार से सर आपको लगाने हैं। ठीक है, अभी देखिए एनडीए का पेपर हुआ था और मेरे भाई उसमें सर बिल्कुल भी कुछ अलग दिया था और इसमें कुछ अलग दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए भारत जो है ना, अगर आपका ईस्ट है और आपका अगर ये वेस्ट है और अगर नॉर्थ और ये साउथ है, तो भारत कहाँ है सर? भारत यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। तो आप नॉर्थ ईस्ट मान सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट कहीं दिया ही नहीं है सर। दक्षिणी गोलार्ध में भारत है? नहीं है सर। उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण है सर? उत्तरी गोलार्ध में नहीं सर, संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में भी नहीं है। क्या पश्चिमी गोलार्ध में है? पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, उत्तर दक्षिणी में है नहीं। तो इस हिसाब से आपको जानते हैं क्या जाना पड़ेगा? दक्षिणी में तो बिल्कुल नहीं है, तो उत्तरी दक्षिणी में है नहीं, पश्चिमी गोलार्ध में नहीं,
इसका मतलब आप उत्तरी गोलार्ध में आप ले सकते हैं, लेकिन पूरा उत्तरी गोलार्ध में आपका बिल्कुल भी एनसीईआरटी नहीं कहती है सर, बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में आपकी एनसीईआरटी नहीं करती है सर, नॉर्थ ईस्ट कहती है सर, नॉर्थ ईस्ट में कहती है सर, भारत यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उत्तरी गोलार्ध में आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भैया थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन आपको पता है मेरे भाई, ये भारत का क्षेत्रफल लगभग बिल्कुल भी कितने वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है सर, आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, याद रखना है इतना क्षेत्रफल है, और भारत बिल्कुल भी कितना कवर करता है, तो ये 2.5%, लेकिन ये डाटा ना देकर 3.6 गलत है, 3.6 गलत है, 3.28 गलत है मेरे भाई, और भी हमारा 4.35 गलत है, 2.78 मेरे भाई 2% के आसपास लगभग भी हमारा 2.5 करता है, यानी 2.78 आपका डाटा सही हो जाएगा, ठीक है। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, 17 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है भारत, अगर मेरे भाई पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में भारत कितना कवर करता है, तो भैया पॉपुलेशन में भारत लगभग मेरे भाई कितना 17.5% पूरा वर्ल्ड का कवर करता है, इतना परसेंट बिल्कुल जनसंख्या भारत में रहती है मेरे भाई, इतनी कवर करती है। तो आई होप समझ में आया होगा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय मानक समय, आपको भारतीय मानक समय जाना है, यानी कि मेरे भैया हमारा यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो होती है सर कितने डिग्री होती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भारत की कितनी होती है, 82 से 1/2 होती है, और ये बिल्कुल यूपी के मिर्जापुर से आती है सर, यूपी के मिर्जापुर, कहाँ सर, मिर्जापुर सर, मिर्जापुर यूपी के मिर्जापुर से आती है सर, ये याद रखना है। कभी कभी नैनी भी आपको सर ऑप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको हमेशा सर यूपी के मिर्जापुर भी लगाना है, ठीक है। तो 82 से 1/2 होती है सर, भी हमारा कहते हैं, याद रखना है। जो हमारी जीएमटी है सर, ग्रीनविच टाइमलाइन, उससे बिल्कुल जो हमारी बिल्कुल इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, वो बिल्कुल भी कितना सर 5 घंटा सर 30 मिनट आगे है सर, क्या है सर, आगे है मेरे भाई। ये भी सर क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका किस एग्जाम का है, तो मेरे दोस्त सीपीओ 2020 का है, सीपीओ एसआई 2020 का है, ठीक है। आगे चलेंगे मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन फिर से आया है मेरे भाई, मैंने फिर से बता दिया, एनटीपीसी 2 बार आया है, एक बार 6 सेकंड और 6 फर्स्ट में सेम डे आया है मेरे भाई, ठीक है। देखिए मेरे भाई इसमें पूछा है मेरे भाई कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जिससे हम भारत का समय काउंट करते हैं सर, ग्रीनविच यानी जो हमने जीएमटी बताया है सर, ये जीएमटी से आगे है, तो मैंने बताया 5 घंटा मेरे भाई कितने मिनट, 30 मिनट मैंने बताया ना, 5 घंटा 30 मिनट, तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी मेरे भाई 5 घंटा 10 मिनट आपका गलत हो जाएगा, 5 घंटा 15 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट गलत हो जाएगा, 3 घंटा 30 मिनट गलत, यानी 5 घंटा 30 मिनट आपको सर मेरे भाई ऑप्शन सर बी पे बेहतरीन तरीके से आपको स्विच कर जाना होगा मेरे भाई, याद रखना है। चलेंगे हम आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया है मेरे भाई, ये एमटीएस का क्वेश्चन आ चुका है सर दोस्त, एमटीएस मेरे दोस्त, मैंने बताया कि भारतीय मानक समय की गणना मेरे भाई कहाँ से करते हैं, घंटा घर क्लॉक टावर से की जाती है, तो ये रामपुर नहीं मेरे भाई है, हमीरपुर नहीं, मिर्जापुर की सबलपुर, ये हमारा कहाँ बताया, मिर्जापुर, ऑप्शन मेरे भाई सी मैंने बता के चला है, मिर्जापुर, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ये एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। अगला है मेरे भाई कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है मेरे भाई, मैं कहता हूँ इस सेशन 2020 का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपको कमेंट करके बताना है सर, कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन को सर, भारत को कितने सीस्मिक जोन में बांटा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप जरूर कमेंट करके बताएं, उसके बाद हम कमेंट में सर इसका क्या कर देंगे, पिन कर देंगे, जो भी सर उत्तर रहेगा, बट आपको सर क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ये आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, सर सीमा देखिए, सीमा आ चुका है सर, बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, तो बांग्लादेश जानते हैं, बांग्लादेश जो है ना, ये हमारे जो भारत है, ये बिल्कुल पड़ोसी देश है, और ये पड़ोसी देश कितने हैं, 7 लगभग बिल्कुल भैया ऐसे देश हैं जो बनाते हैं बॉर्डर, ठीक है, जिसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, इसकी ट्रिक है मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। बांग्लादेश जो भारत के साथ करता है 4096 किलोमीटर की सर क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, इतनी 4096 किलोमीटर। तो इसमें देखिए आपको पता है त्रिपुरा
त्रिपुरा सर बांग्लादेश को तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से क्या हुआ है सर, ये त्रिपुरा यही है, तो बांग्लादेश यहाँ तक आया है, तो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा सर आपका होगा, मतलब ऑप्शन तो नहीं होगा, त्रिपुरा नहीं लगाता है पूछा, नहीं लगाती है पूछा, तो त्रिपुरा लगाती है सर बिल्कुल। क्या मेघालय लगाती है? मेघालय आपको जानते हैं 3 ट्राइब्स है, गैरो है सर, खासी है सर, जयंतिया है, तो ये भी लगाती है सर। क्या मिजोरम लगाती है? मिजोरम लगाती है, तो कहते हैं मणिपुर सर। कहाँ नहीं लगाती है सर? मणिपुर, ऑप्शन ये चला जाएगा, मणिपुर। मणिपुर नहीं लगाती है, नहीं सॉरी, मिजोरम नहीं लगाती, इस हिसाब से चलेंगे, मिजोरम नहीं लगाती है, ठीक है, मिजोरम नहीं लगाती है। तो मेरे भाई आपको मैं डालता हूँ ये ट्रिक, जो भैया कितने हैं देखिए मेरे भाई, आपको पता होगा एक ट्रिक होती है आपके यहाँ कि सर मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ सर। मैं से सर विजय मिजोरम, ऐसे त्रिपुरा, ऐसे सर पश्चिम बंगाल, गैस से बिल्कुल गया हमारा कहते हैं गमछा, यानी गैस से मेरे भाई कहते हैं झाड़। जैसे सर झारखंड हो गया, झारखंड सॉरी सॉरी गलत ट्रिक हो गया। बचपन में बी होगा, बचपन में बी, बचपन में बी ट्रिक होगा सर, ये बचपन में इसका ट्रिक होगा सर। बचपन में बी होगा, यानी वैसे क्या होगा? बांग्लादेश होगा, से क्या होगा? चीन होगा, पैसे क्या होगा? पाकिस्तान होगा, ने से क्या होगा? नेपाल होगा, मैं से क्या होगा? म्यांमार होगा, बी से क्या होगा? भूटान होगा, ए से क्या होगा? अफगानिस्तान होगा, ठीक है। तो मेरे भाई दोस्त, जो मैं इससे पहले वाला बताया था ना, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ जो मैं बताया था, वो कर्क रेखा की ट्रिक है। किसकी है सर? कर्क रेखा की ट्रिक है। तो आपको सर इतनी आपको जानकारी रखनी है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि सर भारत की मुख्य भूमि, यहाँ पढ़िए, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दूरस्थ समदूरस्थ छोर कौन सा है? यानी सबसे समदूरस्थ छोर कौन सा है? बिल्कुल दक्षिणम छोर कौन सा है? तो सर पंबम नहीं है सर, धनुकोड़ी नहीं है सर, रामेश्वरम नहीं है, आपके हिसाब से कन्याकुमारी आपको जाना है सर। कहाँ चला जाना है सर ऑप्शन में? सर ऑप्शन ए हो जाएगा सर कन्याकुमारी। NTPC 2016 का प्रश्न है, कन्याकुमारी आपको जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ये भी 2016 का प्रश्न है NTPC का, और ये प्रश्न बेहद 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 अच्छा प्रश्न है, NTPC का है। और ये पूछा गया है भारतीय क्षेत्र का समदूरस्थ बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है सर? लक्षद्वीप में स्थित है क्या, या सर मालदीव में स्थित है, या सर अंडमान निकोबार में स्थित है, या बिल्कुल ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है? इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट आपको पता है, तो इंदिरा पॉइंट आप जानते हैं कहाँ पर स्थित है सर? अंडमान द्वीप पे नहीं है सर, मालदीव पे नहीं है सर, लक्षद्वीप पे नहीं है सर, ग्रेट निकोबार पे है सर। ग्रेट निकोबार ऑप्शन बी पे चलना है सर भैया, ऑप्शन बी पे बेहतरीन चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए भारतीय राज्य युक्तसारी प्रदेश में कितनी समुद्री तट से? मेरे भाई पहले थोड़ा पीछे आइए, इसको थोड़ा हम डिटेल में करवा देते हैं। देखिए आपको पता है मेरे भाई, जो सर भी हमारा अंडमान और निकोबार, सर अंडमान निकोबार एक ही है, लेकिन मेरे भाई अंडमान ये पूरा अंडमान का हिस्सा है मेरे भाई, ये निकोबार का मान लीजिए पूरा हिस्सा, जितने भी आइलैंड इसमें हो, उसमें सर भी एक 10 डिग्री जाती है। तो 10 डिग्री क्या करती है? अंडमान और निकोबार को क्या करती है? अलग करती है मेरे भाई, 10 डिग्री अलग करती है। तो याद रखना है, अंडमान और निकोबार कभी बोले तो सर कितनी डिग्री? सर 10 डिग्री अलग करती है। कभी प्रश्न आता रहता है, ठीक है, डिग्री का भी प्रश्न आएगा। भैया भारतीय राज्य युक्तसारी प्रदेश के कितने समुद्री तट है? देखिए हमारा पहले राज्य देखिए, तो भैया 12 राज्य नहीं है, मैंने बता रखा है कई वीडियो में सर कितने 9 कोस्टल स्टेट हैं सर, 9 कोस्टल स्टेट हैं। 9 कोस्टल स्टेट के कुछ नाम इस प्रकार से हैं। पहले नाम मेरे भाई भैया क्या है सर? गुजरात है सर, गुजरात है, जिसकी कोस्टल लेंथ बहुत लंबी है, सबसे लंबी है। दूसरी मेरे भाई क्या है? दूसरा मेरे भाई क्या है? ये लंबाई के हिसाब से कोस्टल नहीं बता रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि भाई बता रहा है सर, ये कौन सा राज्य है। दूसरा मेरे भाई कौन सा है सर? सर ये महाराष्ट्र है। कौन सा है सर? ये हमारा पहला क्या है? दूसरा पहला भी गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा सर गोवा है। गोवा के बाद बिल्कुल हमारा क्या है? कर्नाटका है। कर्नाटक के बाद ये केरला है। क्या है सर कर्नाटक के बाद? सर कर्नाटक के बाद केरला है।
केरला के बाद क्या है सर? बिल्कुल भी हमारा भैया तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद सर क्या? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश के बाद मेरे भाई क्या है सर? उड़ीसा है। और उड़ीसा के बाद भी हमारा क्या है सर? वेस्ट बंगाल है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ऑप्शन देखिए मेरे भाई किस प्रकार से आप एलिमिनेट करेंगे। 9 ना, तो देखिए ये 5 वाले सब गिर जाएंगे, 7 वाले सब गिर जाएंगे, 12 वाले सब गिर जाएंगे। ये मेरे भाई ऑप्शन ए जाएगा और 5 केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएगा। बेहतरीन प्रश्न आपको मिलता नजर आएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइएगा। अब चलेंगे हम अगला क्वेश्चन। इसमें है कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित होती है? सर भारत श्रीलंका के बीच मेरे भाई पाक, दक्कन, नरोरमा। सर पाक मेरे भाई, क्योंकि सर ये भारत है और ये श्रीलंका, यहीं पे पाक जल संधि होती है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है, याद रखना है। ये मेरे भाई एक लाइन आपके लिए आ चुकी है। और बेहतरीन जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनके लिए है कि सरकारी नौकरी के लिए ये सब बहुत जरूरी है मेरे भाई। कठिन परिश्रम, शांत दिमाग, अनुशासन, एकाग्रता, निरंतरता, किताबों से लगा और धैर्य। जिसके पास ये है वही इस फील्ड में आए, वरना सर इस फील्ड को त्याग कर सर बदल दे अपनी फील्ड। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन मेरे भाई। ये स्टेज 2 का है, एनटीपीसी स्टेज 2 का प्रश्न है। बेहतरीन प्रश्न आप मान सकते हैं। स्टेज 2 आप जानते हैं किसका है, और इसमें पूछा गया है भैया देश, भारत देश का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? सर भारत देश का दक्षिणम बिंदु, अब देखिए दक्षिणम बिंदु आपको सर बिल्कुल भी 2 मिला है सर। एक इंदिरा पॉइंट मिला है, एक कन्याकुमारी मिला है सर। केप कुमुनी होगा नहीं, करोड़ी होगा नहीं। अब देख भाई ये कैसे लगाओगे? तो ये मेरे भाई दक्षिणम बिंदु बोला है, तो आप चाहे दक्षिणम बिंदु पूछा तो कन्याकुमारी आप लगा के चले जाएंगे, कन्याकुमारी लगा के चले जाएंगे। अब सब यहीं पर भी अगर सब दुरुस्त होता और 2 ऑप्शन देकर तो इंदिरा पॉइंट आपको लगाना पड़ता। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से कन्याकुमारी आपको लिए बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार, मैंने बताया ना, अंडमान और निकोबार को दिया कहा 9 डिग्री नहीं सर, 9 डिग्री नहीं सर, 9 डिग्री नहीं, 8 डिग्री नहीं, मैंने बताया है हिंडनबर्ग नहीं। हिंडनबर्ग जो होती है जर्मनी और यह पोलैंड, वह पोलैंड के बीच में ही हिंडनबर्ग वाली होती है। तो ये नहीं होगा सर। 8 मालदीव मामी याद रखना, 8 मामी और 9 लक्ष्मी याद रख सकते हैं। ठीक है, 8 डिग्री मालदीव और बिल्कुल क्या है और मिनी क्वाल करती है, और लक्षद्वीप और बिल्कुल में हमारा और मिनी क्वाल याद रखना है, मालदीव याद रखना है। ठीक है, 10 डिग्री आपको पता है तो ऑप्शन सी 10 डिग्री जाना है। ठीक है, ये कुछ चैनल के नाम है मेरे भाई। 9 डिग्री कहाँ करती है? तो लक्षद्वीप और मिनी क्वाइव करती है। 9 डिग्री किसको करती है? तो लक्षद्वीप मिनी क्वाइव करती है। 8 डिग्री किसे करती है? मिनी क्वाइव मालदीव करती है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को करती है। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार करता है मेरे भाई। या भी कुछ 6 डिग्री चैनल भी इसे बोल सकते हैं। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को करता है, पाक स्ट्रेट याद रखना है, ये स्ट्रेट है मेरे भाई, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे है? तो पता है भारत किस स्थान पे है? 7वां स्थान है। 7 महाद्वीप है, इसमें नहीं, किस स्थान पे देश में, कंट्री में? तो कंट्री में इसमें रसिया बड़ा है सर सबसे, कनाडा इसके बाद है, उसका चाइना है। ये 3 आपको बड़े याद रख लेना है। ठीक है, ये MTS शिफ्ट 2019 का था प्रश्न, आसान प्रश्न से बोलेंगे। ठीक है भाई, तो अब हम लोग लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं और हम आपको कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे। तो मैंने कहा था 20 मिनट की आपकी वीडियो होगी मेरे भाई। ऐसी मेरे भाई पूरी ज्योग्राफी की क्या होगी सर, एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है आज मेरे भाई। जो दिल्ली पुलिस वाले भाई हैं हमारे, या सर बिल्कुल भी GD वाले जो भाई हैं, और या सर CGL वाले भाई हैं, ये सर कोई एग्जाम वाले भाई हैं, ये सीरीज जरूर देखें। और मैं बताता हूँ मेरे भाई, मैं पूरी सीरीज कराऊंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आया भाई, अगर कमेंट आया, देखो अगर कमेंट आया ना, तो मेरे भाई मैं इस सीरीज को सर कंटिन्यू कर दूंगा। और मेरे भाई इससे अच्छी स्लाइड बनाऊंगा और इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा मेरे दोस्त, और आपको बेहद मजा आने वाला है ऐसी क्लासें लेके। तो आई होप, जय हिंद जय भारत, आपको बहुत मजा आया होगा।
मैं फिर से बता देता हूँ कि सर बिल्कुल भी हम डेली वीडियो डालेंगे, डेली वीडियो डालने का काम करेंगे किसी भी टॉपिक को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सर जय हिंद।